क्योंकि आपकी सरकार में हमेशा एक तारीख के साथ एक टारगेट तय किया जाता है, चाहे वो हर नल जल की बात हो, चाहे फिर हर घर तो की। मैंने पद ग्रहण करने के 1 महीने के बाद मैंने अपने 100 दिन के टारगेट तय किए थे, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आपके समक्ष और आप सबके समक्ष रखे थे। वो 100 दिन मेरे पूरे होते हैं 20 दिसंबर को, और उसमें एयरपोर्ट्स का टारगेट है, हेलीपोर्ट्स का टारगेट है, उड़ान की नई रूट्स का टारगेट है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स की टारगेट है। जैसे हम लोग डीजीसीए को ऑनलाइन कर रहे हैं, पूरा ईजीसीए कर रहे हैं, बीकैस को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को ई बीकैस कर रहे हैं, नए पॉलिसीज हम लोग ला रहे हैं, एमआरओ के लिए नई पॉलिसी। और ये भी मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नागर विमानन केवल प्लेन और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है, और आज समय आ गया है भारत में उस इकोसिस्टम को स्थापित करने। क्या है वो इकोसिस्टम? एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सिस्टम्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। देश को 9,500 पायलट प्रति वर्ष की जरूरत है। इसमें से 80% पायलट का प्रशिक्षण विदेश में होता है। हमारी फॉरेन एक्सचेंज की कितनी एक डिप्लीशन होती है विदेश में एक पायलट को ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए। एफटीओज हमें देश में चाहिए, नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी चाहिए, लोएस्ट पर कैपिटा पेनिट्रेशन हेलीकॉप्टर्स की इंडिया में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर्स बहुत जरूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिली स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बाकी देश के लिए। उसी के साथ कार्गो का एक क्षेत्र है, ग्राउंड हैंडलिंग का क्षेत्र है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है। विश्व के एयरक्राफ्ट क्यों ना भारत में बने? आज बोइंग कुछ पुर्जे यहां बना रहा है, सिकोर्स्की कुछ पुर्जे यहां बना रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर की कुछ पुर्जे यहां बन रहे हैं। उसे हमें आगे बढ़ाना होगा, तीव्र गति देना होगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम हमें भारत में सेटअप करना होगा, और तभी हमारा नागर विमानन क्षेत्र सफलता की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे। आखिरी सवाल, राजनीति की ओर लौट रही हूँ। ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश की ओर लौटना चाहेंगे, या आप जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं? मेरी दिल की एक ही ख्वाहिश है जिंदगी में, और वो ख्वाहिश है कि अगर मैं अपने क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता के दिल में मैं एक स्थान पा पाऊं। मेरा कुर्सी के साथ ना कभी मोह था, ना आज है, ना कभी होगा। हाँ, सेवा के साथ, विकास के साथ, प्रगति के साथ जरूर मेरा मोह है। आपकी लड़ाई कुर्सी की नहीं थी? आपकी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं थी? कभी नहीं थी। आप मुझे बता दो, मेरे 20 साल जनसेवा के इतिहास में कब थी? 2018 के चुनाव के बाद जब एक शब्द में मुझे कहा गया कि श्वेता बनेंगी, तो मैंने कहा जरूर, मैं जाके घोषणा करूंगा। मनमुटाव वो नहीं रहा कभी आपका? बिल्कुल नहीं। पद के साथ जिंदगी, देखिए मैं आपको बताऊं कि अब एक बहुत पर्सनल बात मैं कह रहा हूं, पर मेरी सोच थोड़ी एक आध्यात्मिक है कि जिंदगी में जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग निर्वस्त्र आते हैं, और जब इस दुनिया से हम विदा होते हैं तब भी हम निर्वस्त्र जाते हैं। आपके साथ केवल एक चीज जा सकती है, और वो है लोगों का आशीर्वाद और लोगों की दुआ। वो मेरा खोज है।